हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में आपका 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान जो कि कक्षा 8वीं का, तो इसमें से आपको मैं सिविक्स का अध्याय 8, तो स्टूडेंट अध्याय 8 जिसका नाम है कानून व सामाजिक न्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको टोटल प्रश्न इस अध्याय का कंप्लीट बताने वाला हूं। पहला प्रश्न है, मजदूर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा हेतु प्रावधान है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिया है, जो कि पहला ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा कानून, स्वास्थ्य कानून, न्यूनतम वेतन कानून, मनचाहे वेतन का कानून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम वेतन कानून। अगला प्रश्न है, विकसित देशों के उद्योगों का विकासशील देशों में आने का कारण नहीं है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है विकसित देशों का सद्भाव। विकसित देशों का सद्भाव, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 3, बिजली से चलने वाले करघों तो बोला है ना को कहते हैं। 4 ऑप्शन है, कारखाना, हैंड लूम, सुविधा केंद्र, पावर लूम। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, पावर लूम। चलिए प्रश्न नंबर 4, भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, कंपनी अमेरिकी की थी, घटना 2 दिसंबर 1984, कारखाने में MIC गैस का रिसाव हुआ। अगला है, इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। इसमें क्या है, कौन सा असत्य है, तो इसमें आपका होगा डी वाला, इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। ये जो है आपका असत्य है। चलिए प्रश्न नंबर 5, पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वाहन के लिए कौन सा ईंधन सबसे उपयुक्त है। आपका ऑप्शन दिया है, पेट्रोल, डीजल, CNG या फिर उपयुक्त सभी। सही उत्तर है सी ऑप्शन, CNG, ठीक है। चलिए आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि पहला प्रश्न है। यहाँ पर आपका के सही ढंग से क्रियान्वयन से औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। यहाँ पर आपको भरना है सुरक्षा कानूनों। दूसरा नंबर बी। अब यहाँ पर विकसित देशों की तुलना में भारत में मजदूरों का वेतन क्या है, कम प्राप्त होता है, ठीक है। अगला, CNG का पूरा नाम बताना, तो CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। न्यूनतम वेतन के द्वारा तय किया जाता है, तो यहाँ पर आपका होगा कानून के द्वारा तय किया जाता है। अगला है, दैनिक उपयोग की खाद्य वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करने वाले कानून से सर्वाधिक लाभ, तो यहाँ पर आपका होगा कमजोर वर्ग को होता है। यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए अब प्रश्न 7, जो कि आपका लघु उत्तरीय टाइप का है। चलिए, न्यूनतम वेतन से क्या आशय है, तो इस प्रश्न का उत्तर, न्यूनतम वेतन जो किसी नियोक्ता द्वारा अपने श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, जिसे सामूहिक समझौते या व्यक्तिगत अनुबंध से कम नहीं किया जा सकता है, न्यूनतम वेतन कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बोला है, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई। कानून की
आवश्यकता? इसका उत्तर निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आम तौर पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं हो देते। मजदूरों को उनका मेहनताना ना देना कानून की नजर में गैर कानूनी या गलत है। मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर बोला है पावर लूम किसे कहते हैं, इनमें कौन काम करते हैं? पावर लूम। इस प्रश्न का उत्तर बिजली से चलने वाले करघों को पावर लूम कहते हैं। इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10। इस प्रश्न में कहा है सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है? सरकार जो है निजी कंपनियों की, तो देखिए इसका उत्तर कानून को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न 11 में कहा गया है शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ लिखिए, यानी इसका अर्थ। देखिए 11 में कहा गया था कि शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ, तो इसका उत्तर है शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंद हुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब सन 2017 में ऑनलाइन पोर्टल जो कि ये आपका दिया pencil.government.in क्यों बनाया गया? ये जो आपका पोर्टल है इसका उत्तर सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल बाल मजदूरी को रोकने के लिए शुरू किया गया था। यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना इत्यादि कार्यों के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नंबर 13। यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला? कौन? तो यूनियन कार्बाइड। इस प्रश्न का उत्तर यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना इसलिए खोला क्योंकि यहाँ का श्रम सस्ता है। अगर ये कंपनी
अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करे तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मुकाबले वहां के मजदूरों को ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती है, बल्कि यहाँ के मजदूर ज्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न में कहा है, यूनियन कार्बाइड ने भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर थे? दोनों के बीच में अंतर। ठीक है। यहाँ पर कहा है अंतर लिखिए। तो देखिए, अमेरिकी में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखानों में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। अमेरिका में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित, यहाँ पर सुरक्षित है, ठीक है, स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर विद्यार्थी सुधार करना है आपको, लिखा हुआ नहीं, ठीक है। ये आपका रिसार्च नहीं बल्कि रिसाव है लिखा हुआ है। चौ की जगह आपको वो लिखना है, रिसाव। चलिए 15 नंबर में, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? प्रदूषण मुक्त हवा और पानी। तो देखिए, इसका उत्तर है प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, जिसमें जीवन का अधिकार के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने के लिए कानून और प्रतिक्रियाएं तय करे। यहाँ तक क्लियर है। 16वां नंबर में है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इंग्लिश में कहते हैं CNG, ईंधन के इस्तेमाल से क्या लाभ है? इस प्रश्न का उत्तर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG से होने वाले फायदे। पहला फायदा ही है कि CNG को एक हरित ईंधन माना जाता है। इससे ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। अगला है, हवा से हल्की होने की वजह से यह लीक होने की स्थिति में तुरंत हवा में फैल जाती है और आसानी से हवा में मिल जाती है। इसका ज्वलन ताप उच्च होता है। अगला, यह अन्य ईंधन की तुलना में अधिक सुरक्षित मानी जाती है। 5वां, वाहन में इसके प्रयोग से अच्छा माइलेज मिलता है। इस प्रकार से स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 16 कंप्लीट करना है। तो चलिए इसके आगे का प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। चलिए, न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव? तो चलिए इसका उत्तर है, न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा। अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली की रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए, क्योंकि ये कारखाने आसपास के पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। अदालत के इस
कार्यवाही से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक समस्या पैदा हो गई कि कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों का रोजगार खत्म हो गया। बहुत सारे लोगों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा। ठीक है, बस जो पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 18 नंबर, पता लगाइए आपके क्षेत्र में पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं तथा वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, विवरण लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर में रहेगा पर्यावरण को दूषित करने वाले प्रमुख स्रोत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं प्रकाश रोशनी प्रदूषण आदि है। पर्यावरण दूषित होने से हमारे जीवन में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण से हमारी पृथ्वी भूमि दूषित होती जा रही है तथा तीव्र गति से उसका संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। इस प्रकार हम लोग एक प्रदूषित दुनिया संसार में जी रहे हैं, जहां वायु, जल एवं भोजन सभी चीजें दूषित होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न नंबर 19 और 19वां प्रश्न जो है इस अध्याय का लास्ट प्रश्न रहेगा। चलिए यहाँ पर है मजदूर यूनियन, जिसे हम लोग कहते हैं संगठन, मजदूरों के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर देखते हैं। मजदूर यूनियन आमतौर पर कारखानों और दफ्तरों में दिखाई देती है, लेकिन अन्य किस्म के मजदूरों की भी यूनियनें हो सकती है, जैसे घरेलू नौकरों की यूनियन। मजदूर यूनियन के नेता अपने सदस्यों की ओर से मालिकों के साथ सौदेबाजी और बातचीत करते हैं। मजदूर यूनियन वेतन, श्रम नियमावली, नियुक्ति, बर्खास्तगी और पदोन्नति से संबंधित नियमों, लाभों एवं कार्यस्थल पर सुरक्षा आदि मुद्दों पर काम करती है। ठीक है, तो इसी के साथ विद्यार्थी आपका जो कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान समाप्त हो गया। आपका हिस्ट्री में 8 चैप्टर, ज्योग्राफी में आपका 5 चैप्टर, सिविक्स में आपका 8 चैप्टर, 8 दूना 16, 5 21, टोटल 21 अध्याय आपका दिया गया था। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।